हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूं। अगर ऐसी किसी भी सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में। नेगेटिव एनर्जीज़ के क्या कितने स्वरूप होते हैं, स्पेशली ब्लैक मैजिक को लेकर मैं बात करने वाली हूँ। इसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन आई थी मेरे पेंडुलम डाउजिंग के कोर्स के एक कैंडिडेट की, एक स्टूडेंट की। तो क्योंकि ये पेंडुलम डाउजिंग कोर्स का हिस्सा नहीं है एनर्जीज़ के बारे में, सो मैं ये एक अलग से वीडियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि उनके साथ साथ और भी जितने लोग एनर्जीज़ को समझना चाह रहे हैं कि ये ब्लैक मैजिक एक्चुअली होता क्या है, नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, इसके रूप प्रारूप क्या होते हैं, इस वीडियो से आपको पता चल सके। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ब्लैक एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा जानकार पर्सन नहीं हूँ। मैं वाइट लाइट से काम करती हूँ, मेरा कम्प्लीटली वाइट मैजिक है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, इस पर मैंने कोई बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल भी करी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को के ब्लैक मैजिक को लेकर डील करती हूँ। तो इस विषय में मैंने कुछ प्रायर नॉलेज ली थी। एंड देन जैसे जैसे मैंने न जाने बहुत कितने सारे लोगों की ब्लैक मैजिक को मैंने रिमूव करा। उस दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, बहुत कुछ देखा, जाना, सीखा। उसके बेसिस पर ही मैं ये वीडियो कम्प्लीटली बना रही हूँ। ये मेरा मेनली ये जो एक्सपीरियंस्ड बेसिस है, ये किसी टेक्स्ट नॉलेज के हिसाब से मैं आपको नहीं आज शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो नेगेटिव एनर्जी का पहला रूप है, मैंने पेंडुलम डाउजिंग के कोर्स में मेनली 4 तरह के योगों के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है, जो आप डिटेक्ट कर सकते हो आपकी ऑरा में है या नहीं है। ये 4 जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी लाइफ को मेजरली इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहला है हमारा इविल आई, बुरा नज़र। दूसरा होता है ब्लैक मैजिक। तीसरा बंधन योग, ठीक है, मैं डिस्कस करूँगी जैसे जैसे हर पॉइंट पाऊँगी क्या है ये। और चौथा नेगेटिव एंटिटीज़, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है बुरी नज़र। क्या होती है बुरी नज़र? जैसा मैंने देखा और समझा है, जैसे मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मैंने नहीं गेन किया इन चीज़ों का। बुरी नज़र से इफ़ेक्ट तब हो जाते हैं लोग जब सामने वाले की ऑरा बहुत नेगेटिव है और उसके कनेक्शन में लोग आते हैं, या कोई आपके बारे में हमेशा बुरा बोलते रहता है तो भी आपको बुरी नज़र लगती है। किसी नेगेटिव ऑरा के पर्सन के आप कांटेक्ट में आओगे, या फिर किसी पर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, किसी पर नेगेटिव एंटिटी की एनर्जी है, आप उनके कांटेक्ट में आओगे तो भी आपको नज़र लग जाती है। उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उस नेगेटिव ऑरा में, वो आपकी ऑरा में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, और आपकी ऑरा का कुछ पॉजिटिव हिस्सा उनकी एनर्जी में चला गया। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी वालों को ड्रेन करते हैं, उनकी एनर्जी को खींचते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। वो उस पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं तो बदले में भाई नेगेटिव एनर्जी आई एम सो सॉरी, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है। यही हो जाती है बुरी नज़र, जब हम उनसे इफ़ेक्ट हो जाते हैं या फिर उनकी नेगेटिव बातों से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। लगातार आपको कोई बुरा भला कहे जा रहा है, भले आपके मुंह पे नहीं, पीठ पीछे बहुत बुरा भला कह रहा है, तो क्या हो रहा है, आप उसकी ऑरा से कनेक्ट हो रहे हो। आप जब किसी के बारे में सोचते हो, किसी का नाम लेते हो, आप उसकी ऑरा से कनेक्ट होते हो, तो आप अपना मतलब बुरा इफेक्ट उसकी ऑरा में ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका बुरा आपका भी होता है, आपका भी ऑरा कमज़ोर पड़ने लगता है। ऑरा की मजबूती डिपेंड करती है आपके रहन सहन, आपकी सोच समझ पर, आपके अपने चरित्र पर। ये चीज़ें जितनी बुरी हैं आपका ऑरा उतना ज़्यादा खराब और गंदा होता जाता है। तो चुगली करना, बुराई करना भी एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो ही को इंक्रीज़ करता है। उस पर्सन, बहुत लोग कहते हैं ना कि उस पर्सन का अच्छा होता है जिसका हम बहुत बुराई करते हैं, बट ये एक्चुअल नहीं है। ये मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है। उस पर्सन को नेगेटिव एनर्जी जाती ही है अगर हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो शब्द हमारी ज़बान से निकल रहा है तो वो हमारी ऑरा को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। बुरी नज़र ये बहुत सिंपल है, इसको हटाना भी बहुत सिंपल होता है। सिंपली बहुत सारे टोटके हैं। नमक पानी का तो मैंने आपको बताया है। नमक मुट्ठी पे लेकर थोड़ा सा 1-2 पिंच लेकर आप एंटी क्लॉकवाइज 3-5-7 बार वार कर भी पानी में फेंक सकते हो। फिर लाल मिर्च वगैरह का भी टोटका रहता है ना, 7 बार लो और सर से पाँव तक एंटी क्लॉकवाइज फेरिए आप। सरसों के दाने, बहुत कुछ है, मैं उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बुरे नज़र को हटाने के लिए बहुत टोटके हैं और ये बहुत सिंपल है। सेकंड हम आते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या है?
ब्लैक मैजिक जब मैंने शुरू में इसके बारे में पढ़ा था कि भाई किसी से आंखों में आंखें मिला के ब्लैक मैजिक हो सकती है, किसी को कुछ लिक्विड वगैरह दे दो तो ब्लैक मैजिक हो सकती है एंड किसी का कोई बॉडी का कोई चीज़ कोई यूज़ किया हुआ यूज़ करने पर ब्लैक मैजिक हो सकती है। एक और बात मैंने अनुभव करी, किसी के फ़ोटो पर भी ब्लैक मैजिक हो सकती है। ठीक है, फ़ोटो पर भी ब्लैक मैजिक हो जाती है। क्या है ब्लैक मैजिक? ये तंत्र क्रिया है। तांत्रिक जो नेगेटिव क्रियाज जो करवाते हैं लोग, वो आती है ब्लैक मैजिक के अंडर। ये कंप्लीटली नेगेटिव होते हैं। कभी कभी तो सिर्फ स्पेल कास्ट किया जाता है आप पर, जिसमें आपकी ऑरा को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऊपर से जो आपकी लेयर है ऑरा की, उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर उसको कवर कर देती है, बंद कर देती है। कोई अच्छी एनर्जी अब आप तक आ ही नहीं सकती है। वो ब्लैक लेयर ही धीरे धीरे आपकी ऑरा में पेनिट्रेट करने लगती है एंड आपकी रियल ऑरा को वो बहुत ज़्यादा छोटा कर देती है, जिससे आपकी लाइफ में सिर्फ बुरे बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होने लगता है। कोई भी नेगेटिव चीज़ बहुत आसानी से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है, खासकर हेल्थ एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये भी एक केस है कि ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाले ने आप पर ब्लैक मैजिक किस कंडीशन में कराई है। क्या कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल मनी एनर्जी को चुराने के लिए ब्लैक मैजिक कराते हैं। सबका स्पेसिफिक चक्र है जिस पर वार किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको तजुर्बे से बता रही हूँ कि स्पेसिफिक चक्रों पर वार किया जाता है उस चीज़ को इफेक्ट करने के लिए। कोई रिलेशनशिप को चाहता है उसका रिलेशनशिप खराब हो जाए तो तंत्र क्रिया कराते हैं। बहुत गंदे लोग होते हैं इस दुनिया में और ऐसे ऐसे काम कराते हैं। तो जाहिर सी बात, उनको तो अपना कर्म पलट के मिलना ही मिलना। उन्हें अभी लगता है वो शेर बनते हैं जो ऐसे काम कराते हैं। बट जो भी अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं तो हर किसी को अपना कर्म भोगना पड़ता है, राइट। अगर आप बुरे कर्म में अभी भी हो तो अपने आप को स्टेप बैक करो, वरना ये हर चीज़ आप पर पलटेगी। बिकॉज ब्लैक मैजिक रिवर्स करना बहुत आसान है। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। मैं जनरली सलाह करती हूँ कि भूल जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किसने कराया क्या कराया, तो कितना ज़्यादा दिमाग लगाकर फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपको पता है किसने कराया क्या कराया, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, यू कैन सी थिंग्स, तो आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपके ऊपर किसने क्या कराया क्या हुआ। आप रिवर्स कर दीजिए। ये इस प्रोसीजर पे भी मैं बिल्कुल इस वीडियो पे नहीं जा रही हूँ, बट आप सीधे रिवर्स कर दीजिए। 1 दिन लगे 10 दिन लगे, रिवर्स दैट थिंग इनटू दैट पर्सन्स ऑरा, उसकी ऑरा पे जाकर सेटल हो जाए। बट दैट दिस इज़ अ कार्मिक रोल प्ले। हाँ, ये भी एक है, ये भी जैसे बताया जाता था कि रिवर्स करना इज़ नॉट अ गुड कर्मा। बट मैंने इस चीज़ को भी कंफर्म करा था ड्यूरिंग माई मेडिटेशन, मेरी टैरो कार्ड से सबसे, कि क्या रिवर्स करना इज़ अ बैड कर्मा। तो आई गॉट एन आंसर, नो, इट इज़ बैलेंसिंग ऑफ कर्मा। अगर आपका किसी ने बुरा किया, आपने उस पर रिवर्स कर दिया तो आपने बस कर्मा बैलेंस कर दिया। उसने आपके साथ जो किया आपने उसके साथ वही कर दिया। सो बेसिकली इट्स अ बैलेंसिंग ऑफ कर्मा। आपको अलग से उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। गॉड विल टेक केयर। ठीक है, वो ऊपर वाला देख लेगा। ये भी मैं बता दूं, नेगेटिव एंटिटी मैंने 4th पॉइंट रखा था, बट मैं इसको थोड़ा सा घसका के 3rd पे ला रही हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एंटिटी आपस में अटैच्ड है। देखो, मुझे बार बार जो खांसी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मुझे बोलते बोलते खांस जा रही हूँ मैं। अगर किसी ने तंत्र क्रिया पे आप पर किसी ने एंटिटी छोड़ी है, प्रेत आत्मा, कोई देवी देवता भी अटैच किए जा सकते हैं आपकी बुरा करने के लिए। इसके भी मुझे बहुत ज़्यादा मूल तो नहीं पता, बट ऐसा भी होता है। खासकर काली माँ को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र क्रियाओं में आपने सुना भी होगा कि काली माँ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मेरे को ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, बट अगर कोई एंटिटीज़ आपके साथ अटैच कराई गई हैं, कोई स्पिरिट कराई गई हैं, तो भी अगर आपके साथ ऐसे भी अगर स्पिरिट कनेक्ट हुए हैं, कोई मान लो राह चलते कोई कनेक्ट हो गया, तो वो ब्लैक मैजिक आपको शायद तब नहीं दिखाएगा आपकी ऑरा में। बट अगर किसी ने तंत्र क्रिया से आपके ऊपर अटैच करवाया है तो आपकी ऑरा में ब्लैक मैजिक होगा, आपकी ऑरा में नेगेटिव एंटिटी भी होगा। यानी कि आपको कोई प्रेत आपसे कनेक्टेड है, कोई किसी तरह की कोई ऐसी एंटिटी आपसे कनेक्ट हो चुकी है जो आपका बुरा करना चाहती है, आपके अहित के लिए आपसे जुड़ी है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपको दिख भी जाएगा कि आपके आसपास कौन है क्या है। ठीक है, मेडिटेशन करना इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना चाहिए। आपको सारी बातें वहीं बता दी जाती है मेडिटेशन के थ्रू ही, तो वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा। तो जिन लोगों को स्पिरिट वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको उस पर्सन की ऑरा में ब्लैक मैजिक भी दिखेगा जिस पर स्पेशली कास्ट किया गया है। मान लो परिवार में 5 जने हो, एक स्पिरिट है, ठीक है, अगर वो फैमिली पे ही कास्ट किया गया है
तो पूरे घर पे, या अब जब अपने घर की देखोगे ब्लैक मैजिक की एनर्जी, आपके घर पे आपको ब्लैक मैजिक पूरी तरह से दिखेगा, आपको नेगेटिव एंटिटी आपके घर पे दिखेगी। आप जब पर्सन टू पर्सन देखोगे तो आपको हर पर्सन पर भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिखेगा और नेगेटिव एंटिटी का भी इफेक्ट दिखेगा। गॉट दैट? तो अगर स्पेल कास्टेड है तो ब्लैक मैजिक भी रहेगा और नेगेटिव एंटिटी भी रहेगी, किसी ने आपके साथ अटैच कराई है। ठीक है? अगर किसी चीज़ पर आप पैर वगैरह भी रख देते हो, होता है ना लोग नींबू मिर्च वगैरह फेंक देते हैं रोड पे, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप अपनी मुसीबत किसी और के पल्ले पे जानबूझ के डाल दे रहे हो। तो ये अगेन इट्स अ वेरी बैड कर्मा। तो इसलिए ये नींबू मिर्ची वाली चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप करके हटाते हो बट उसको कहीं रास्ते पे मत फेंको, क्योंकि उससे भी आपके साथ नेगेटिव एंटिटी अगर उस नींबू मिर्च से हटी है कुछ देर के लिए और आप चढ़ जाते हो तो वो आपके साथ अटैच हो जाएगी। देन अगेन वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपकी ऑरा पे दिख सकता है। ठीक है? ऐसे केस में भी दिखते हैं। अब चौथे पे अगर मैं आऊँ तो दैट इज़ बंधन योग। क्या होता है बंधन योग? आपकी ऑरा में अलग अलग चीज़ों की ब्लैक मैजिक जब है, मान लो किसी ने, जैसे बहुत केस आए मेरे पास, कोख बांधना, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही बिकॉज किसी ने स्पेल ही कास्ट कर दिया उनकी कोख बांधने के लिए। और भी कुछ टर्म्स होते हैं पता नहीं, बट मुझे एक बार जो शब्द आया था वो कोख बांधना था। तो दैट इज अगेन अब बंधन योगा। दूसरा क्या होता है? आपकी फाइनेंसेस को बांध दिया गया है। ये चक्र होते हैं, इनसे जो रिलेटेड चक्र होते हैं ना, चक्रों पर बंधन डाला जाता है। फाइनेंसेस से रिलेटेड चक्र को बांध दिया जाएगा, मणिपुर चक्र, आपका मूलाधार चक्र। अगर बच्चों की बात करें तो नीचे के तीनों चक्र को इफेक्ट कर दिया जाएगा। चक्रों को बांधा जाता है ऐसे योगों में। अगर आपको एक अच्छी दृष्टि है तो आप देख भी पाओगे कि वो चक्र बंधे हुए हैं। तो जब हम ब्लैक मैजिक हटाते हैं तो बेसिकली वो चक्र रिलीज हो जाते हैं। ठीक है? ये तंत्र क्रिया से बंधन योग होता है। और दूसरी तरह का बंधन योग होता है प्लानिटरी कंडीशंस के कारण। प्लैनेट से आपके ऐसी पोजीशंस पर हैं कि आप, वैसे तो आपकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसके इतने अर्निंग्स हैं कर्मास के कि वो फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहिए, बट कुछ वजह से कुछ ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस बन गए कि वो वेल्थ एंड अबंडेंस का फ्लो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है? ये ऊपरी बात होती है, बट जब हम इंटरनल जाते हैं तो ज़्यादातर हमें ऐसी तंत्र क्रियाएं ही दिखती हैं जो चक्रों पर की गई हैं ताकि आप ना अर्न कर सको, आप बच्चे आगे ना कर सको। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। मुझे लगता है मैंने एक बार में इन चारों के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है एंड आई होप कि ब्लैक मैजिक का कंसेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। जितना मुझे समझ में आया है मेरे अनुभव से वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पेंडुलम से हटाना चाहते हो कोई किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी, या फिर रेकी से हटाना चाहते हो, किसी और हीलिंग मोडालिटी से हटाना चाहते हो, तो मैं ये भी एक बता दूं कि जब स्टार्टिंग में अगर आपको पता चल गया है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हुई है, कोई ब्लैक मैजिक आप किसी ने आप पर किया है, तो इट्स वेरी इजी। आप कुछ ही दिन में इसको ख़त्म कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार की हीलिंग में वो ख़त्म हो जाए, एक ही बार की डाउजिंग में वो ख़त्म हो जाए। नो, उसमें टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, क्या डिसाइड करना है, मैंने ये कोर्स में अभी अपडेट किया है। ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हो ध्यान देना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कोर्स प्लेटफॉर्म पे 2 नए वीडियोस अवेलेबल हुए हैं। तो आप प्लीज़ एक जो है इंटेंशन एंड ड्यूरेशन, उसमें इस चीज़ को आप समझ जाओगे जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि आपको इंटेंट कैसे करना है और किसी हीलिंग को कब तक करना है। ये आपको डिसाइड आप पेंडुलम की हेल्प से ले सकते हो। वो आपको बेटर बताएगा कि इस चीज़ को कितने दिनों तक आप करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप आज पेंडुलम से किसी की हीलिंग करने जा रहे हो, इस तरह की कोई इफेक्ट 1 घंटा 1.5 घंटा तक लग जाता है, जबकि मेरा पेंडुलम बहुत स्पीड घूमता है लाइक फैन। ठीक है? जब मैं हीलिंग करती हूँ उसके बावजूद भी कभी कभी मुझे 1-1 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद जब मैं कंटिन्यू करती हूँ हीलिंग को तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे टाइम रिड्यूस होता है। क्योंकि आज जो मैंने नेगेटिव एनर्जी हटाई उसने कल फिर से थोड़ा इफेक्ट करना चाहा, मैंने उसको फिर हटा दिया, फिर इफेक्ट करना चाहा, फिर हटा दिया। ऐसे करते करते क्या होता है ना, विथ रूट वो हट जाता है, रूट के साथ हट जाता है। रूट अगर आपकी ऑरा से निकल गया तो आप वापस आपको ऐसे इफेक्ट नहीं किया जा सकता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन टू इट। तो जिन लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि अभी अगर इफेक्ट हुआ है तो क्या करें, तो आप हटवा लीजिए किसी भी हीलिंग मोडालिटी से, कोई इशू नहीं है। बट अगर स्पिरिट के केस में, ठीक है, ब्लैक मैजिक तो हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके साथ स्पिरिट अटैच्ड है, एंटिटी अटैच्ड है, तो भी आप पेंडुलम से रिमूव कर सकते हो। बट अगर वो बहुत दिनों से अटैच्ड है तो मैंने ये एक देखा है कैसे स्पिरिट आपके बॉडी में आते हैं। वो पहले क्राउन चक्र पे एंटर करते हैं।
एंड देन वो नीचे के चक्रों पर आते जाते, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, ये चीज़ देखी मैंने हीलिंग के दौरान ही देखी है। तो अगर वो क्राउन चक्र थर्ड आई पे आई है, क्राउन चक्र पर अगर है वो एंटिटी एक बार में हट जाती है, थर्ड आई तक आ गई है, आपको 3-4 सेशन लगेंगे। उसके बाद नीचे नीचे जैसे जैसे आती जाएगी वो अपनी रूट को बिल्ड करती जाती है, वो अपने रूट्स आप में जमाती जाती है। तो अगर इस चीज़ को बहुत समय हो चुका है तो उसको आप हटा भी दोगे ना, ऊपर से हटेगा विथ रूट, वो पूरी तरह से हटेगा कि नहीं आपको तो पता चलेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में मैं कहती हूँ किसी स्पेशलिस्ट को आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट्स वगैरह अगर आपके साथ बहुत टाइम से अटैच्ड है तो वो आपको कम्प्लीटली ड्रेन कर देंगे, आपकी लाइफ को ड्रेन कर देंगे, आपकी बॉडी को ड्रेन कर देंगे, सब कुछ ड्रेन कर देंगे। तो आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए। अगर मैं स्पेशलिस्ट की बात करूँ तो मैंने यार कभी किसी को कंसल्ट करानी मुझे पता नहीं, बट एक चैनल है प्रीतम धाम, और एक और है मुझे उनका यूट्यूब चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, बट शनि धाम करके ही, वो सनातन के पुजारी ऐसे कुछ है शायद, मुझे याद नहीं है। वो आप सिर्फ चेकिंग ही नहीं करेंगे, आपको हीलिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे है उदित भी है, वो भी चेकिंग करते हैं। बट अगर आप चेकिंग और हीलिंग दोनों में जाना चाहते हैं तो प्रीतम धाम आप दिल्ली में है, वहाँ आप जा सकते हैं, फ़ोटो भेज के चेकिंग करा सकते हैं। ये मैंने वीडियोज़ उनकी देखी, उससे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक उनसे कंसल्ट कभी नहीं करा है। आप फ़ोटो भेज के उनसे चेकिंग करवा सकते हो। आप अगर रिक्वायरमेंट हुई कि आप पर है ऐसा कुछ तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। डिटेल्स आप खोज लेना यूट्यूब पे, मेरे पास ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी, कुछ वीडियोज़ देखी हैं तो मुझे जानकारी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ किसी का ऐसा इशू है तो प्रीतम धाम शनि धाम करके जो है आप एक बार सर्च कर लो, वो जेन्युइन है आई गेस, क्योंकि बहुत अच्छी फीडबैक है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लेना। और दूसरा मैंने कल ना यूट्यूब ने मुझे एक वीडियो रिकमेंड किया, वो वीडियो था ब्लैक मैजिक हटाने का वीडियो। जो मंत्राज है समझ तो आया नहीं, वो शायद बुद्धा के बुद्धिस्ट मंत्राज हैं, कुछ तो थी बात उस मंत्र में, ठीक है। क्योंकि भाई मेरी हीलिंग अभी मैं कुछ दिनों से रेगुलर कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ा क्लाइंट्स का है तो मैं गड़बड़ हो जा रहा है मेरा। वैसे तो और क्लीन थी सब थी, बट उसको सुनते सुनते मैंने देखा कि लास्ट में ना मेरा हेड हैवी हुआ। मतलब मुझे ये फील हुआ कि मेरी ऊर्जा ऊपर आई, तो ऊर्जा जब मैं मेडिटेशन करती हूँ वैसे भी ऊर्जा पूरा फ्लो होता है, बट कुछ नेगेटिव था जो अटका। ये मुझे इंस्टेंट इंट्यूशन आई, मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे एक आवाज़ आई कि इसको रिप्ले करो, मैंने रिप्ले कर दिया एंड 2-3 मिनट में ना वो जो भी अटका था वो निकल गया तो ऐसा लाइटनेस फील हुआ कि क्या बताओ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप भी अपना देख समझ लो। उसकी फीडबैक रिव्यूज़ ही मैं मेनली तो कमेंट सेक्शन ही पढ़ती रहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन देख लेना। अगर आपको भी सूटेबल लगे तो उस मंत्रा को देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको कैसे यूज़ करना है 7 डेज़ तक शायद। तो अगर घर में और भी लोग अफेक्टेड हैं तो आप उनके लिए भी बजा सकते हो। उस चैनल पे शायद स्पिरिट को लेकर भी कुछ मंत्रास थे, बट मैंने सुना नहीं है, तो आप थोड़ा देख लेना, समझ लेना यार। मैं बस मेरे पास जो आ रहा है मुझे लगता है आपको हेल्प हो सकती है, मैं आपको रिकमेंड करी हूँ। मेरा पर्सनल किसी से ना तो कोई प्रमोशन का कुछ है ना मेरे को ज़्यादा कुछ इसमें पता है, तो आप ट्राई कर लेना। एंड मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी अभी भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर दो। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो ना, प्लीज़ Q&A वाले सेक्शन में डाल दो ताकि मैं देख सकूँ, ठीक है। मोहित अभी ट्रैवल कर रहा है, मेरा एक्सेस हो नहीं पाएगा इतना ईजिली, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।